अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइंस नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। यकीनन आप इस नाम से वाकिफ़ होंगे। तो आइए हम आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं और ये हमारी ज़िंदगियों पर कैसे असरअंदाज होता है। ग्लोबल वार्मिंग को जानने के लिए हमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। जब ज़मीन में मौजूद गैसेस हीट और रेडिएशंस को ज़मीन से बाहर नहीं जाने देती और इनको इसी में कैद कर लेती हैं, तो इस अमल को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का नाम ग्रीन हाउस से मुतासिर होकर रखा गया है। ग्रीन हाउस की दीवारें ग्लास से मिलकर बनी होती हैं, जिनसे सूरज की रोशनी बआसानी अंदर दाखिल हो जाती है, लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकती और नतीजतन ग्रीन हाउस का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां और पौधे उगाए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़मीन में कुछ ख़तरनाक गैसेस मौजूद हैं। सूरज की रोशनी इन गैसेस के ज़रिए से गुज़रते हुए हमारी ज़मीन की सतह पर पहुंचती है और यही हीट और रेडिएशंस जब ज़मीन की सतह से टकराकर वापस जाने लगती हैं, तो हवा में मौजूद गैसेस इनकी राह में रुकावट बन जाती हैं और इस तरह इन रेडिएशंस में से कुछ रेडिएशंस ज़मीन के निचले एटमॉस्फेयर में ही रह जाती हैं और नतीजतन ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग की जानिब। जब ज़मीन की आबो हवा में नुमायाँ तब्दीली वाज़ेह होने लगे और इसका दर्जा हरारत पहले से बढ़ जाए, इस अमल को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। एक तहकीक के मुताबिक सन 1880 से लेकर अब तक इस ज़मीन का औसत दर्जा हरारत 0.07 डिग्री सेंटीग्रेड हर सदी के साथ बढ़ रहा है और ये हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं उन वजूहात की जानिब जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, यानी कि कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जैसे कि पावर प्लांट या गाड़ियों और सनतों से निकलता हुआ धुआं। इसके अलावा खाद और ज़रे फजले का जलाना और दीगर अवामिल शामिल हैं। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि इसके हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं। इसका असर हमारी बायोडाइवर्सिटी पर पड़ रहा है, यानी ज़मीनी दर्जा हरारत बढ़ जाने की वजह से बहुत से जानवर और चरिंद परिंद अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर हिजरत करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसके साथ साथ पहाड़ों पर मौजूद बर्फ़ पिघल कर दरियाओं और समुद्रों में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन पर पानी की सतह बढ़ती जा रही है, जो कि सैलाब की वजह बन सकता है। और इसी तरह ज़मीनी मौसम बदलने लगा है, जो इंसानी ज़िंदगियों पर गहरा असर डाल रहा है। अब हमें चाहिए कि हम अपने माहौल की फ़िक्र करें और इसका ख़ास ख्याल रखें। फॉसिल फ्यूल्स को कम से कम जलाएं और एनर्जी हासिल करने के लिए दीगर रास्ते तलाश करें। हाइड्रो मोबिलिटी को प्रमोट करें, ज़राअत के शोबे पर ख़ास तवज्जो दें और जंगलात का क़याम अमल में लाएं, ताकि हम इस ज़मीन को एक पुरसकून मकाम बना सकें। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।